दिल्ली ब्लास्ट देखने को मिला कल, और वहीं क्या कुछ खबर रही इस पर बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से दो नाम सामने आए हैं। अब तारीख और उमर का नाम सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और साथ ही आपको बता दें कि कार तारीख नाम के शख्स को बेची गई थी, ये जानकारी सामने मिली है। जिस तरीके से कल ये धमाका देखने को मिला, अब वो सीएनजी ब्लास्ट था या कोई और कारण थे या साजिश रची गई, कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। इस पूरे मामले में फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। धमाका कैसे हुआ, इतने लोगों की मौत हो गई, लोगों की अभी फिलहाल पुष्टि हुई है। 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल पहुंचे वहां पर गृह मंत्री अमित शाह जायजा लेने के लिए। ये हम लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके की तस्वीरें सामने आई है। और साथ ही आपको बता दें कि लाल किले के पास चलती कार में शाम 6:52 के आसपास का समय बताया जा रहा है जब जोरदार धमाका होता है। और ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, तस्वीरें सामने आई। और धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी करीबन 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और लगातार हम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से ये तस्वीरें कल सामने आई, दिल को दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, किस तरीके से गाड़ियों के परखच्चे उड़ते हुए नजर आए। और ये देख सकते हैं आप, जम्मू कश्मीर से 2 नाम अब सामने आए हैं, जांच जारी है। तारीख और उमर का नाम सामने आया है और अब जांच की जा रही है किस तरीके से धमाका हुआ है, क्या सीएनजी ब्लास्ट था या फिर कोई और कारण रहा, इसके पीछे किसी का हाथ था, साजिश रची गई। इन सभी एंगलों से जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जब धमाका हुआ तो चारों तरफ एक अलग ही गूंज नजर आई। अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली एक बार फिर से दहलती हुई नजर आई। कल शाम की बात है, 6:52 की, जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एकदम से ट्रैफिक सिग्नल पर चलती कार जबरदस्त धमाकादार वहां पर देखने को मिलता है। चारों तरफ धमाके की गूंज सुनाई दी और जिसकी गूंज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई थी। और उसमें कई लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल 8 से 9 लोग बताए जा रहे हैं और वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और धमाका कार के पिछले हिस्से में हुआ है और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। यहाँ पे ना कुछ आइडेंटिफाई हो रहा था। फिर हमने उसकी गाड़ी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, वो भी नहीं हुई। सारे थाने चक्कर काट लिए, तब भी नहीं हुआ। फिर जाके सुबह में मॉर्निंग में मीडिया के थ्रू गाड़ी आइडेंटिफाई हुई है और एक फोटो भी आइडेंटिफाई हुई थी, तो उसके थ्रू अब लग रहा है कि एक्सपायर हो गया, क्योंकि गाड़ी की कंडीशन देख के लग नहीं रहा कि वो बचे होंगे। तो कोई फोटो है क्या आपके मोबाइल में? गाड़ी एक्सपायर, गाड़ी की फोटो पड़ी है। गाड़ी की फोटो है तो मतलब ये घटना कैसे, आप लोग छानबीन कर रहे थे जब हुई है? हाँ, ये जब हमें पता चला है सुबह, तो ये हालत की, इस कंडीशन में गाड़ी थी। ये गाड़ी आपके भाई आपके भाई थे? अच्छा, तो ये क्या नाम बताया था आपने? पंकज। अच्छा, क्या उम्र रही होगी इनकी? 22 साल उम्र थी। अच्छा, गाड़ी चलाते थे वो? हाँ, नहीं, गाड़ी नहीं चलाते थे वो, उस गाड़ी से ड्रॉप करने के लिए आए हुए थे। ऐसे वो कहीं और जॉब करते थे वो। अच्छा, तो ये जो घटना हुई थी, तो आपने कहाँ पे छानबीन किया था, किस जगह पे, कैसे, किस समय? पहले वहाँ से आया, पहले मैंने यहाँ पे जो थाना पड़ता है अपना नियर बाय, तो चांदनी चौक में, वहाँ पे कोतावली वाला जो थाना है वहाँ पे गया था। वहाँ पे जाके मैंने कंप्लेन करवाई कि हम ऐसे हमारी गाड़ी एक मिसिंग है जो ब्लास्ट के बाद से। तो उन्होंने फिर वहाँ पे उन्होंने हमारी मदद करी। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे आप एक बार हॉस्पिटल में जाके पता करिए। हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमें कुछ मतलब खास मिला नहीं। फिर हम तब से गाड़ी आइडेंटिफाई करने में लगे कि गाड़ी का अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि गाड़ी हमारी थी ही नहीं थी। अच्छा। फिर हम लगे हुए थे, तो अभी जाके हमें सुबह 5:30 बजे में जाके गाड़ी आइडेंटिफाई हुई है कि गाड़ी हमारी मतलब लास्ट में पूरी की पूरी जल गई है, खत्म हो गई है। अच्छा, तो बॉडी यहाँ पे आपने अभी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई है, बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो आपने पुलिस से बात हुई है? हाँ, अभी बात हुई है, अभी मैं जा रहा हूँ बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा, तो कब बुलाया यहाँ पे? बस अभी तो, हाँ, अभी थोड़ी देर में बुलाया, पहले बॉडी आइडेंटिफाई हो जाए, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम वगैरह जो भी आगे का प्रोसेस उसके बाद का होगा। अच्छा, थैंक यू। ठीक, क्या नाम बताया आपने? आशुतोष। उनका नाम पंकज। यार आशुतोष नाइट्रेट बरामद हुए थे। मुजम्मिल का साथी है और उमर भी दोस्त है, जिसकी तलाश लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही थी। और उमर के बारे में जानकारी मिली कि जो शख्स वो व्हाइट कलर का जो i10 गाड़ी है जो चला रहा था, वो शख्स उमर ही है। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि मैं उसी पार्किंग में हूँ जहाँ पर 3 घंटे तक i10 गाड़ी को पार्क किया गया था। और ये पार्किंग एरिया की गाड़ी की तस्वीर थी और यही से गाड़ी वो निकली है। 3 घंटे तक वो गाड़ी इसी पार्किंग में लगी रही। उसकर इस पार्किंग से निकलकर ये जो रास्ता जाता है, ये लाल किला की पार्किंग है। और ये जो आप मेरे बाएं तरफ का ये रास्ता देखते हो, ये रास्ता सीधे लाल किले के मेन गेट पे पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं
पार्किंग से इस गाड़ी को निकाला गया और जिसका सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया, जो तस्वीरें सामने आई है, उसमें से एक शख्स जो अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है उसी को बताया जाता है कि उमर है। और फरीदाबाद देखिए, लगातार हम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके की भयावह तस्वीरें देखने को मिली थी, जोरदार धमाका देखने को मिला था। कल शाम की घटना है, 6:52 के करीब ये जोरदार धमाका हुआ और लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ये धमाका देखने को मिला। और ये हम लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से जो गाड़ी है वह पार्किंग में खड़ी हुई थी, उसके बाद वहां से निकलती है लाल किले की और इसी पार्किंग में 3 घंटे तक की गाड़ी खड़ी रही और उसके बाद वहां से निकलती है एफएसएल और एनएसजी और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लाल किले की पार्किंग में एनएसजी की टीम पहुंची है, जांच पड़ताल कर रही है। इसी पार्किंग में वो गाड़ी 3 घंटे तक खड़ी रही और उसके बाद गाड़ी वहां से निकलती है और वैसे ही जोरदार धमाका हो जाता है। और ये पूरा मामला जो है 6:52 का है जिस समय पर ये ब्लास्ट होता है। और अब जो है हर एक एंगल से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ। और अभी फिलहाल जो है उमर का नाम सामने आ रहा है और जांच फिलहाल की जा रही है और देखने वाली बात होगी क्या कुछ इसमें सामने आता है। कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई, बताया जा रहा है कि करीबन जो आसपास 6 गाड़ियां खड़ी थी वो चपेट में आ गई हैं, 2 ई रिक्शा आ गए हैं, 1 ऑटो जल गया है और 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फिर उसके बाद आग पर काबू पाया गया। जिस वक्त लाल किले के पास धमाका हुआ उस वक्त हमारे संवाददाता नीरज कोट मौके पर मौजूद थे और धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसका असर 200 मीटर दूर तक देखा गया। ये रिपोर्ट देखिए। जब ये धमाका हुआ, धमाके वाली जगह देखिए, यहाँ से करीबन 50 मीटर की दूरी पर हूँ, 50 मीटर की दूरी पर हूँ और यहाँ पर आकर के ये उस जिस कार में धमाका हुआ है उस कार का ये जो पार्ट है ये आकर के यहाँ पर गिरा है। आप सोचिए कितना भारी है और धमाके का स्पॉट कितनी दूर है, वहाँ से ये आकर के यहाँ पर गिरा और जिस पर कि ये लिखा हुआ है स्पॉट्स ABC। क्या ये उसी कार का पार्ट है जिसमें धमाका हुआ? ये अभी जांच का विषय है और ऐसे पार्ट्स अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सर से उनका कहना है कि 200 मीटर दूर तक इस धमाके का असर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि मैं अचंभे में इस बात को लेकर के था जब मैं देख रहा था कि एक के बाद एक करीब 15 गाड़ियों में आग लग रही है। 15 गाड़ियों में एक साथ आग कैसे लग सकती है? तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ज्वलनशील पदार्थ था जिस कार में धमाका हुआ, वो जब उड़ने के बाद में जितने गाड़ियों पे गिरा वो सभी गाड़ियों में आग लगना शुरू हो गई। के सामने जो लाल किले का मेट्रो स्टेशन है उसे भी भारी नुकसान हुआ है। उसके यहाँ जो शीशे लगे थे वो सभी शीशे जो हैं टूट करके आखिरकार नीचे गिरे। ये जो धमाका है कितना ज़्यादा भयानक है और ये जो शीशा आप देख रहे हैं ये शीशा जो है दिल्ली मेट्रो स्टेशन के जो आउटर का एरिया होता है जहाँ से लोग अंदर एंट्री ना करें वो वाला ये पूरा एरिया है और यहाँ पर ये शीशे जो हैं आकर के यहाँ पर गिरे हैं। कितनी मोटी परत है, देखिए कितनी मोटी परत है, वो आकर के पूरे तरीके से यहाँ पर चकनाचूर यहाँ पर हो गई। ये जो एरिया है ये इसे बोला जाता है ओल्ड लाजपत राय मार्केट। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। मैं इस एरिया को बखूबी अच्छे चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूँ और इसी के साथ ये ठीक सामने आप देख रहे हैं जहाँ पर कि नुकसान हुआ है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो शीशे हैं वो आकर के सब। बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कार में बैठने वाले संदिग्ध शख्स की पहचान की गई है। कार में मौजूदा था मालिक तारिक। ये अभी फिलहाल बड़ा अपडेट सामने आया है, पुलवामा का रहने वाला है ये तारिक और ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तारिक की तलाश में अब एजेंसियां जुट गई है और कार में बैठने वाले संदिग्ध शख्स की पहचान की गई है। कार में मौजूद था मालिक तारिक, ये पहचान की गई है, पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है और अब एजेंसियां पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जल्द से जल्द अब तारिक की तलाश की जाएगी, गिरफ्तारी देखने को मिलेगी, एक्शन देखने को मिलेगा इस पूरे मामले में। और अब ये जानकारी जो सामने आई है जिस समय पर ब्लास्ट हुआ था जो कार में मौजूद था अब उसकी पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है कि उस समय पर कार में
तारिक मौजूद था और अब तारिक की तलाश में एजेंसियां जुट गई है और अब हर एक पहलू से जांच की जाएगी। जिस तरीके से कल 6 से 7 बजे के बीच में धमाका होता है 6:52 के करीब, और इस बीच गाड़ी में जो मौजूद था नाम सामने आया है तारिक, पुलवामा का रहने वाला। और अब इस पूरे मामले में एक्शन देखने को मिलेगा, एक एक करके सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। अब लगातार जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे अब खुलासे भी होने लगे हैं। जिस तरीके से जब ब्लास्ट हुआ था कहा जा रहा था कि सीएनजी ब्लास्ट है, अब आशंका जताई जा रही है कि ये ब्लास्ट जो हुआ है ये सोची समझी साजिश रही है, और ये साजिश किसकी रही है इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, जब ब्लास्ट हुआ तो गाड़ी के अंदर उस समय पर तारिक मौजूद था और अब तारिक की तलाश में सभी एजेंसियां जुट गई है। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जाएगी। कल गृह मंत्री भी मौके पर पहुंचे थे और अस्पताल भी पहुंचे थे, वहां पर जायजा भी लेते हुए नजर आए थे। तस्वीरें देख लीजिए, उस समय की सीसीटीवी फुटेज है जब पार्किंग से गाड़ी निकली। यहाँ पर थी, जिसके बाद में बहुत दूर दूर तक लोगों के चीथड़े यहाँ पर उड़े हुए हमने देखे हैं। मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास में ही मास्क का लूथड़ा यहाँ पर पड़ा है बॉडी का, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वो इतना ज्यादा भयानक है कि उसको देख पाना मुश्किल है। ठीक मेरे पीछे की तरफ में बनकर तो कार में सवार नहीं था। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की, और लगातार इसीलिए पुलवामा कनेक्शन को खंगाला जा रहा है कि फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल, उमर, तारिक और तमाम ये जो अहमदाबाद में जो 3 जो ISIS के जो लोग पकड़े गए हैं, क्या इन सब का बॉर्डर पार बैठे पाकिस्तान से कुछ बड़ा नेटवर्क है? ये सारे नेटवर्क को बिल्कुल करीब से खंगाला जा रहा है। और अब ये भी खबर निकल करके आ रही है कि NIA पूछताछ करेगी। अभी तक क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के रिमांड पर डॉक्टर मुजम्मिल, जो फरीदाबाद से पकड़ा गया डॉक्टर मुजम्मिल रिमांड पर है, लेकिन अब NIA भी इसकी पूछताछ करेगी क्योंकि ये जो जिस तरीके से ये पूरा कनेक्शन निकल करके आ रहा है प्रत्युष, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और बड़ी साजिश। ये लगातार हम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से ये बड़ी साजिश रची गई, इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। फिलहाल नाम जो है तारिक का सामने आ रहा है, जो कि पुलवामा का रहने वाला है, उस समय पर गाड़ी में मौजूद था। और इसके पीछे और किस किस का हाथ है, किस तरीके से साजिश रची गई, इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं की पूरी वायर, और इसी के साथ अगर आप देखें और समझें कि किस तरीके से गाड़ियों के परकच्चे यहाँ पर उड़े, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं उनमें आग लगी। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं यहाँ से, ये इसके बाद में ये कमर्शियल वाहन है, उसके साथ में यहाँ पर एक और वाहन है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इको वैन, और इसी के साथ यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको पीछे की तरफ से, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आ रही है, ठीक इको वैन में अभी भी आग लगी हुई है। और उसके बाद लगातार यहाँ पर जो प्रशासन की गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस है, सब यहाँ पर पहुँच रही हैं। और इसी के साथ अगर आप देखें और समझें कि किस तरीके से कांच के टुकड़े दूर जा कर के यहाँ पर गिरे हैं, और लगातार जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएंगे और समझे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर ये धमाका हुआ। और उसके बाद देखिए ये गाड़ी उस पार खड़ी है, लेकिन इस पर भी उसका असर हुआ है, यानी कि जहाँ धमाका हुआ उसके दूसरी तरफ आकर भी यहाँ पर ये कर रहे हैं। क्या देखिए यहाँ पर एक इंजर्ड है, उसको लेकर के जाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर जो लोग घायल हैं उनको यहाँ से ले जाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। पूरा रोड जो है इस वक्त करीबन 50 से 60 मीटर के दायरे का जो पूरा इलाका है, क्योंकि पास जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं आपको दिखाऊं कि लगातार यहाँ जो स्टाफ कह रहे हैं कि कभी भी सिलेंडर फट सकता है। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि ठीक सामने लाल किला लिखा है, और उस लाल किले के मेन गेट के सामने यहाँ पर धमाका हुआ है। और उसके बाद यहाँ से स्ट्रेचर जो है वो ले जाया जा रहा है, क्योंकि कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको यहाँ से दिखाएंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से अभी भी जो आग है, स्कूटी है, इको वैन्स हैं, ई रिक्शा हैं, उन सब में ये आग लगी है। और इसी के साथ लगातार आग बुझाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ये मशक्क़त जो है कुछ
कैट्स के हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान। फैजान भाई, क्या जानकारी मिली, कितने लोगों को लेकर के गए अभी आप? अभी मैं नहीं लेके गया, अभी तो मेरा पहला राउंड है यहाँ पर। अच्छा जी। क्या जानकारी मिली? नहीं, मुझे कुछ जानकारी नहीं मिली मेरे पास। तो वहाँ पर ये सर आए थे, उन्होंने बोला है कि गाड़ी ऐसे ऐसे हादसा हो गया कोई। हाँ। इसके बारे में बाकी और मेरे को कोई जानकारी नहीं है। जी देखिए, अभी लगातार यहाँ पर जो आग बुझाने का काम है ठीक लाल किले के सामने यहाँ पर किया जा रहा है। जी न्यूज़ पहला ऐसा चैनल है जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद है। कोई चैनल जो है इस वक्त यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है। लगातार आपको एक एक जानकारी जो है वो आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ से टॉप एंगल से देख सकते हैं कि लगातार जो घायल हैं उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। और ये बस आप देख रहे हैं, इस बस का जो फ्रंट का शीशा है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा भयानक ये पूरा दृश्य है। और देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके से जो धमाके की आवाज़ मैंने सुनी है। और हमारे साथ चश्मदीद हैं, इनसे बात करते हैं। मैं तो गुरुद्वारे से बाहर निकला, मैं देख के आया हूँ। अगर हमारी यहाँ पे हेल्प की जरूरत है, हमसे हमेशा खड़े हैं। क्या सुना आपने? गुरुद्वारे पे थे आप? बहुत तेज आवाज आई है यहाँ पे, बहुत तेज। 2 लगातार आवाजें आई है। हाँ। और मैं कल्पना ही नहीं कर पाई कि हुआ क्या। अब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देखिए, लगातार यहाँ पर जो आग बुझाने का काम है प्रशासन कर रहा है। देखिए, गाड़ियों की संख्या में अगर आपको गिनाऊं, पहले से अगर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाए जूम करके दिखाएं कि पहले से जो कमर्शियल वाहन है। अंकल जी, आप कहाँ थे? मैं यही था जी। बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, बहुत तेज। अच्छा। बहुत तेज, ऐसे कि मानो बहुत कुछ हो गया। क्या कर रहे थे आप उस वक्त? मैं तो इधर कुछ सामान खरीदने आया था। अच्छा। हाँ जी। कितनी तेज थी आवाज? बहुत तेज थी, बहुत तेज, जैसे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ हो। इस तरीके का बहुत लोग। मैं अभी मार्केट में ही था यहाँ सामने। तो इतना तेज धमाका हुआ, जैसा लगा कि पूरी दुकान हिल गई। मैं भी हिल गया। मैं बाहर निकल के आया तो मेरे सामने मैंने देखा कि कई सारे लोगों को उठा करके लेके जा रहे हैं लोग। और मतलब बॉडी की हालत बहुत खराब थी। कई लोग अभी भी हैं जो जिनकी हालत बहुत खराब है। बहुत देखिए, यहाँ पर तमाम जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। डीसीपी रैंक के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरा सुनसान एरिया है। अगर एक के बाद एक अगर मैं आपको पूरे हालात के बारे में दिखाऊं, ठीक सामने जो है यहाँ पर ओल्ड लाजपत राय मार्केट है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता है। और उसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक पूरा एरिया जो है वो यहाँ पर खाली हो गया है। और इसी के साथ मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो बस में बैठी सवारी थी वो सभी तुरंत यहाँ से बाहर की तरफ निकलती हैं। और मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं यहाँ पर किस तरीके से जब ये धमाका हुआ उसके बाद में इस रोड पर, क्योंकि ये जो जिस रोड पर मैं मौजूद हूँ ये ठीक सामने से यानी कि जमा मस्जिद से सीधा कश्मीरी गेट की तरफ जाता है। और जो धमाका हुआ है वो ठीक उसके उस साइड में हुआ है, क्योंकि दूसरी तरफ जो है कश्मीरी गेट से दरियागंज की तरफ जाने वाला रास्ता है। और ये रास्ता भी सीधा दरियागंज से जो है कश्मीरी गेट की तरफ जा रहा है। एक के बाद एक बॉडी के जो चीथड़े हैं वो हमने यहाँ पर देखे हैं। उसके बाद में लगातार जो प्रशासन है वो यहाँ पर काम कर रहा है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ा अपडेट अब और सामने आ रहा है। गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक के अंदर इस पूरे मामले पर चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। और साथ ही आपको बता दें कि ब्लास्ट को लेकर सुबह 9:30 बजे ये बैठक होनी है। अभी कुछ ही देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। कल भी गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचे थे और साथ ही अस्पताल भी पहुंचे थे। जो लोग घायल हुए थे उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए थे। और आज 9:30 बजे के करीब ये बैठक होनी है। बैठक के अंदर इन सभी चीजों पर मंथन किया जाएगा। ये ब्लास्ट कैसे हुआ और इसके पीछे किसकी साजिश थी और आगे क्या कदम उठाने हैं, किस तरीके से जांच होनी है, इन सभी चीजों पर चर्चा की जाएगी। गृह मंत्रालय में बैठक देखने को मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 9:30 बजे के करीब ये बैठक शुरू हो जाएगी, यानी कि कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होगी। जिस तरीके से ये दिल्ली में ब्लास्ट देखने को मिला और 6:52 के करीब की ये घटना है। एकदम से ब्लास्ट होता है, चारों तरफ धमाके की गूंज सुनाई देती है। इस दौरान 9 लोगों की मौत हो गई और वहीं 24 से 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब लगातार उसके बाद से ही जांच पड़ताल की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह कल घटनास्थल पर भी पहुंचे, अस्पताल भी पहुंचे और आज बैठक बुलाई गई है। ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। किस तरीके से ब्लास्ट हुआ, क्या खामियां रही, कौन जिम्मेदार है, गाड़ी में कौन मौजूद था और उसके पीछे किसका हाथ है, इन सभी चीजों पर बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी।
9:30 बजे के करीब ये बैठक शुरू हो जाएगी। गृह मंत्रालय में ये बैठक होनी है, उच्च स्तरीय बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि ये पूरी घटना जो है लाल किले के पास देखने को मिली। लाल किले के जो है मेट्रो स्टेशन जो है गेट नंबर 1 के पास एकदम से ब्लास्ट होता है और सवाल यहाँ पर कई खड़े हो रहे हैं, क्या इसके तार पुलवामा से जुड़े हुए हैं? क्योंकि अब बताया जा रहा है उस समय पर गाड़ी में उमर मौजूद था और अब लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और कहां से ये केमिकल लाया गया, क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ है वो बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, उसके परखच्चे कई किलोमीटर दूर तक जाकर गिरे और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। जांच अब तेज हो गई है। अब देखने वाली बात होगी जांच में क्या कुछ सामने आता है और ये अब बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के अंदर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे और एनएसजी टीम वहां पर पहुंची है। इसी पार्किंग में 3 घंटे तक कार खड़ी थी। कार जो खड़ी थी एकदम से वहां से बाहर निकलती, एकदम से ब्लास्ट होता है और अब सभी टीमें जो है जांच में जुट गई है। लाल किले की पार्किंग में एनएसजी की टीम पहुंची और क्योंकि कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। कार 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ी रही, उसके बाद कार पार्किंग से निकलती है, जो रास्ता लाल किले की तरफ जाता है, कार वहां पहुंचती है। उस समय के सीसीटीवी फुटेज भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है और एकदम से वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और आसपास की कई गाड़ियां, रिक्शा, ऑटो ये उस गाड़ी की चपेट में आ जाते हैं। इस दौरान कई लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। एनएसजी, एफएसएल, पुलिस सभी टीमें अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और यहां पर कई सवाल भी लगातार खड़े हो रहे हैं। सभी के जहन में कई सवाल आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से जांच आगे बढ़ती है। फिलहाल जांच लगातार जारी है, इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। पुलिस और सभी टीमें अब जांच में जुट गई है और अब लगातार जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे अब अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह कल मौके पर पहुंचे थे और उनकी तरफ से बताया गया कि i20 कार के पिछले हिस्से में धमाका हुआ है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक कार हरियाणा के गुरुग्राम में सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी और अब जांच की जा रही है। पुलिस ने सलमान को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की गई। सलमान ने इसे पुलवामा के तारीख को बेची थी ये कार। उसकी तरफ से कहा गया कि ये कार जो पुलवामा का रहने वाला तारिक है उसको बेच दी थी। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया कि ब्लास्ट फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ। तस्वीरें सामने आई, भयावह तस्वीरें रही और किस तरीके से ये i20 गाड़ी पार्किंग में पहले 3 घंटे तक खड़ी रही, उसके बाद निकलती है, एकदम से ब्लास्ट होता है। और अब एक और अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच से जानकारी मांगी गई है क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन रहा था, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने ये जानकारी मांगी है क्योंकि ब्लास्ट को लेकर अब आशंका जताई जा रही है क्या ये पूरा मामला टेरर से जुड़ा हुआ है। अब इस पूरे मामले में अपडेट सामने आ रहे हैं क्योंकि फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था और कई चीजें उसके पास से बरामद की गई थी और उसके लिंक जो है सीधे तौर पर टेरर से जुड़े हुए थे। अब ये सभी चीजें जो है इंटरकनेक्टेड नजर आ रही है और जांच की जा रही है। अब दिल्ली पुलिस की तरफ से हरियाणा पुलिस से जानकारी मांगी गई है और अब लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ इस पूरे मामले में और नए खुलासे होते हैं क्योंकि अब जिस तरीके से कल ये ब्लास्ट 6:52 पर देखने को मिला, उसके बाद से ही जांच तेज कर दी गई, आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और साथ ही जिन लोगों की मौत हुई है उनके पोस्टमार्टम कराए जा रहे हैं। ये लगातार हम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अब एक एक करके नए खुलासे इस पूरे मामले में देखने को मिल रहे हैं। उस समय का आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, ब्लास्ट से पहले का ये फुटेज है, किस तरीके से i20 गाड़ी ये पार्किंग में खड़ी होती है और एकदम से 3 घंटे तक पार्किंग में खड़े होने के बाद जैसे ही गाड़ी निकलती है, जो रास्ता ये लाल किले की ओर जाता है, उसी सड़क पर एकदम से जोरदार धमाका होता है। उस समय पर कहा गया कि सीएनजी ब्लास्ट है, पर ये सीएनजी ब्लास्ट नहीं है। फिलहाल आशंका जताई जा रही है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल सभी टीमें जांच में जुट गई है।
ये ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है, और अब लगातार एक एक करके अपडेट सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से i20 जो गाड़ी है जांच की गई किसके नाम है, और इसके पिछले हिस्से में एकदम से धमाका होता है। और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने सलमान को हिरासत में लिया, जिसके नाम पर ये गाड़ी है। सलमान की तरफ से कहा गया उसने ये गाड़ी सेल कर दी थी पुलवामा के तारिक को, और अब तारिक की भी जांच पड़ताल की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि अब लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। ये हम गाड़ी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी गाड़ी में ब्लास्ट देखने को मिला था। ये वही गाड़ी है जो 3 घंटे पार्किंग में खड़ी रही और उसके बाद धमाका होता है। पार्किंग से निकलती है गाड़ी, धमाका देखने को मिलता है। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया और लगातार हम एक एक करके सभी फुटेज, सभी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से गाड़ी पार्किंग में खड़ी होती है, पार्किंग से निकलती है, 3 घंटे बाद एकदम से सड़क पर पहुंचती है, उसके बाद जोरदार धमाका देखने को मिलता है। और अब नया सीसीटीवी आया है, पार्किंग से निकलती कार देखी जा रही है। सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, एक एक करके गाड़ियां निकल रही है। इसी फुटेज में i20 गाड़ी है, 3 घंटे पार्किंग में खड़ी होती है, उसके बाद ये गाड़ी निकलती है। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जांच बढ़ रही है। एक एक करके सभी फुटेज सामने आ रहे हैं। किस तरीके से गाड़ी निकलती है, उसके पिछले हिस्से में ब्लास्ट होता है, ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर।